हम क्लास 11th है नीट बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो देखने जा रहे हैं। हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, किसका? नीट का, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th का, और जिसका नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और उसमें जो है हम देख रहे हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। तो आप लोग आई होप बहुत केयरफुली जो है नोट्स लिख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप एनालाइज करते हुए नोट्स लिख रहे होंगे। तो आप जितना अच्छा आपका जो है ऑब्जर्वेशन रहेगा, नोट्स अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप जो है टॉपिक को क्लियरली समझेंगे। तो ये इसको एकदम बने रहिए और अच्छे तरीके से देखिए कि अब पेल्विक गर्डल क्या होता है। तो ये जो है ये आपका ट्रंक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये है आपका ट्रंक। ये आपका क्या है? एक्सियल स्केलेटन, जो क्या करता था आपके सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स को, क्या करता था आपके सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स को क्या करता था? प्रोटेक्ट्स आर सॉफ्ट ऑर्गन्स। ठीक है, कौन? एक्सियल स्केलेटन। और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या करता है? एपेंडिकल स्केलेटन क्या करता है? एपेंडिकुलर जो स्केलेटन है वो क्या करता है कि हमारे लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है। तो ये आपके जो लिम्स हैं और गर्डल है, किस में आता है? आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। जब जो आपके ट्रंक से आपके हाइंड लिम्ब को कनेक्ट करता है, हाइंड लिम्ब को कनेक्ट करता है, आपके पैरों को कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। उसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। आपके हाइंडिंग, आपके पैरों को, आपके हाइंड लिम्ब को किससे कनेक्ट करे? ट्रंक से कनेक्ट करे, उसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल बोलते हैं। ठीक है, आपके हाइंड लिम्ब को ये क्या करता है? ट्रंक से कनेक्ट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हिप गर्डल। इसे हम क्या बोलते हैं? हिप गर्डल बोलते हैं। ठीक है, ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल क्या कहा जाता है? कोएक्सियल और इनोमिनेट। क्या होता है कि आपका जो पेल्विक गर्डल है वो फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स से बना है। ठीक है, इसको क्या हुआ? इसके लिए एक अलग सा स्ट्रक्चर बन गया, सारी हड्डियां, 3 हड्डियां मिलकर फ्यूज हो गई, तो एक अलग सा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको क्या बोला गया? इनोमिनेट बोन बोला गया। इसे क्या बोला गया? इनोमिनेट बोन बोला गया। इनोमिनेट बोन का मतलब होता है अननेम्ड। ठीक है, अननेम्ड। इसे क्या बोला गया? अननेम्ड बोला गया। जो स्ट्रक्चर बन के आया उसे क्या बोला गया? इनोमिनेट बोला गया या अननेम्ड बोला गया। ठीक है, तो आपका जो 2 हाफ होता है पेल्विक गर्डल का, ये क्या होता है? कनेक्ट होता है वेंट्रिकली एट प्यूबिस सिम्फाइसिस। वेंट्रली आपको क्या होता है? वेंट्रिकली का मतलब होता है आपका एंटीरियर, यानी आगे। इसको क्या बोलेंगे हम? वेंट्रली बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? डॉर्सली बोलेंगे। तो जो हड्डी है वो आगे से जो कनेक्टेड होती है, हड्डी जो है दो आती है, ये आगे से कनेक्टेड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिस। इसे हम बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। इसे क्या बोलते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस। इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या होता है? इससे जो 2 हड्डी, ये दो जो हैं पार्ट आके कनेक्ट होते हैं कहाँ पे? प्यूबिस सिम्फाइसिस के पास। कहाँ कनेक्ट होते हैं ये? प्यूबिस सिम्फाइसिस के पास। ये क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जॉइंट्स वाले पार्ट में। तो ये फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है ये होता है, और यहाँ पे जो है प्यूबिस सिम्फाइसिस के पास ये क्या होता है? दोनों जो है आके जुड़ती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? दोनों आके जुड़ती हैं। और ऊपर क्या होता है? आपका सार्कोइलियक जॉइंट है, यहाँ पे ये जो यहाँ से जुड़ रही है। ठीक है, ये सैक्रल जो बोन है यहाँ पे आके जुड़ रही है, इसको क्या बोलते हैं? सैक्रोइलियक जॉइंट। तो ईच जो कोएक्सियल बोन है, ईच जो इनोमिनेट बोन है, वो किससे बनी हुई होती है? 3 बोन्स के आपके फ्यूजन से बनी हुई होती है। वो 3 बोन्स कौन सी हैं? वो 3 बोन्स हैं इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। वो 3 बोन्स क्या होती हैं आपकी? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ठीक है, तो आपका कोएक्सियल बोन जो होता है वो
थ्री बोन्स के फ्यूजन से बना है। वो थ्री बोन्स कौन सी हैं आपकी? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। वो है आपकी इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो इन हड्डियों को हम ध्यान से देखेंगे। तो आपका ये क्या है? ये सैक्रम है, ये सैक्रम हो गया। ये क्या है? आपका सैक्रम है। ये आपने वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ा, ठीक है। ये क्या है आपका? ये कोएक्सी है, ये भी वर्टिब्रल कॉलम में आपने पढ़ा। अब ये क्या है? इसे बोलते हैं, ये जो हड्डी आपको नीले रंग की दिख रही है, ये वाली इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलियम। ये क्या है आपका? इलियम, ठीक है। ये जो हड्डी आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिस। इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिस। इसे क्या बोलते हैं? प्यूबिस। आपको जो येलो कलर की हड्डी दिख रही है, येलो कलर की हड्डी, इसे हम बोलते हैं इशियम, ठीक है। तो तीन हड्डियां हो गई, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। इलियम, इशियम और ये है प्यूबिस। इनको जो है जो फ्यूज हुई तो क्या बना? कोएक्सल पार्ट बना। क्या बना? कोएक्सल पार्ट बना। कोएक्सल पार्ट बना। किससे कोएक्सल पार्ट बना? इलियम से, इशियम से एंड प्यूबिस के फ्यूजन से। और दो कोएक्सल पार्ट कहां ज्वाइंट होते हैं? दो कोएक्सल पार्ट यहां ज्वाइंट होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये क्या होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट से बना होता है। ये क्या करता है? फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। ये क्या करता है? दो कोएक्सल बोन को ज्वाइंट कराता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसिटाबुलम एक कैविटी होती है, वो भी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। कहाँ फॉर्म हो रही है? यहाँ पे, जहाँ पे क्या हो रही है? जो फीमर हड्डी है, इसी जो हड्डी है लॉन्गेस्ट बोन, फीमर क्या है आपकी? बॉडी का जो है, बॉडीज लॉन्गेस्ट बोन। ऑल्सो ये क्या है? बॉडी का तो है ही, ये है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ हाइंड लिम्ब। ये आपकी हाइंड लिम्ब, जो आपके पैर हैं, उनका भी ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट बोन है। कौन? फीमर। इसका हेड क्या होता है? इसका हेड जो है ये आर्टिकुलेट करता है। इसका हेड क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है। यहाँ पे आप देखिए, इसका हेड आर्टिकुलेट करता है कहाँ पे? एसिटाबुलम कैविटी के पास। एसिटाबुलम कैविटी जो है उससे क्या करता है? फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। पेल्विस जो होती है फीमेल में, जो पेल्विस है, पेल्विस आप जो कमर की हड्डी है, ये पेल्विस जो होती है फीमेल में, ये क्या होती है? ये वाइडर होती है देन इन मेल्स। मेल्स से ये क्या होती है? वाइडर होती है, क्योंकि इसको क्या होता है? एकोमोडेट करना होता है फीकल डेवलपमेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसलिए बच्चा बढ़ेगा तो उसको क्या होगा? कमर की हड्डी भी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को ग्रोथ करना है उसको। फिर उसको क्या करना है? आपका डिलीवरी होगी तो उसमें भी वो क्या खिसकती है, इससे क्या होता है? वो वाइडर होती है। जब हमको मेल एंड फीमेल स्केलेटन के बिटवीन हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम वहां पे देखेंगे कि जो पेल्विस है आपकी फीमेल की, वो वाइडर होगी मेल्स से। तो वहां से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे दो स्केलेटन आपको दे दिए गए, अब बताओ कि इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो हाइट से तो नहीं बता सकते, क्योंकि किसी मेल की हाइट छोटी भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा? हम पेल्विस को एग्जामिन करते हैं और वहां से पता चलता है कि जिसका वाइडर पेल्विस है वो फीमेल है, और जिसका जो है नैरोअर पेल्विस है वो क्या है? मेल है। तो स्केलेटन में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसी तरीके से हम करते हैं। अब जो है हाइंड लिम्ब, जो है हाइंड लिम्ब में 3 बोन्स होती हैं। अब हाइंड लिम्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होती है? आपकी 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। और जो फीमर हमने बोला कि क्या है? बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन। ऑल्सो ये क्या है? आपका हाइंड लिम्ब का लॉन्गेस्ट बोन ऑफ हाइंड लिम्ब कौन है? फीमर। फीमर जिसका हेड कहाँ आर्टिकुलेट करता है? एसिटाबुलम में। ये क्या करता है? आर्टिकुलेट्स विद एसिटाबुलम। ये क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है इसका हेड एसिटाबुलम के साथ। एसिटाबुलम के साथ क्या करता है? जो पेल्विक गर्डल का कैविटी है एसिटाबुलम, उसमें क्या करता है? फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। और एक साइड से ये आर्टिकुलेट करता है
टिबिया बोन के साथ। टिबिया बोन जो है, जो आपके थंब अंगूठे, पैर के अंगूठे के साइड होती है टिबिया बोन, जो हम देखेंगे डायग्राम में, वो उससे के साथ क्या करता है, ये फीमर आर्टिकुलेट करता है नीचे से साइड से, लेकिन फिबुला के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता। फिबुला के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, फिबुला के साथ जो है आर्टिकुलेट नहीं करता। फीमर डज नॉट articulate with fibula bone। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि फीमर जो है आर्टिकुलेट करता है टिबिया के साथ, लेकिन जो फिबुला है, जो आपकी फिबुला बोन है, उसके साथ जो फीमर है वो आर्टिकुलेट नहीं करता। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि क्या क्या है। जो अंगूठे की साइड ये आपको हड्डी दिख रही है, ये क्या है आपकी टिबिया, ये क्या है आपकी टिबिया, ठीक है। और जो इधर पतली सी दिख रही है, ये क्या है आपकी फीबुला, ये क्या है आपकी फीबुला। ये क्या है आपका फीमर बोन है, जो लॉन्गेस्ट बोन है, ये क्या है फीमर, क्या है ये आपका फीमर है, ठीक है। ये आपका क्या है एसिटाबुलम कैविटी, ये क्या है आपका एसिटाबुलम कैविटी है, ठीक है। तो आपका जो ये फीमर है ये आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है फिबुला के साथ, ये आर्टिकुलेट कर रहा है केवल टिबिया के साथ, ठीक है। जो आपके पैर के अंगूठे के साइड है, पैर के अंगूठे के साइड है, ये क्या है, ये है टिबिया। पैर के अंगूठे के साइड, पैर के अंगूठे के साइड जो है वो कौन है, वो है टिबिया। ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। टिबिया, टी से टिबिया, टी अंगूठा, टिबिया, याद रख लीजिएगा, ठीक है। पटेला जो बोन है, पटेला एक बोन होती है आपके हाइंड लिम्ब में, जिसको हम नी कैप भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको नी कैप बोलते हैं। पटेला बोन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नी कैप भी बोलते हैं। ये क्या है, एक सिसेमॉइड बोन है, ये क्या है, एक सिसेमॉइड बोन है। अब सिसेमॉइड बोन क्या है, जब आपका ऑसिफिकेशन होगा, बोन फॉर्मेशन होगा, किससे, जब आपका बोन फॉर्मेशन होगा, जब आपका बोन फॉर्मेशन होता है ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से। जो टेंडन है, टेंडन क्या कहता है, आपका मसल से लेकर आपका बोन से जो कनेक्शन करा है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। बोन से बोन कनेक्शन कौन कराता है, लिगामेंट। तो जो टेंडन होता है, टेंडन के ऑसिफिकेशन से जो बोन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिसेमॉइड बोन। ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से जो बोन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिसेमॉइड बोन। तो ये पटेला क्या है, आपका सिसेमॉइड बोन है। आप डायग्राम में देखेंगे पटेला कहाँ है, ये है आपकी पटेला रही, ये क्या है पटेला बोन, ये क्या है आपकी पटेला बोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नी कैप, इसे हम क्या बोलते हैं, नी कैप। और ये क्या है, एक सीसेमॉइड बोन है, ये क्या है, एक सीसेमॉइड बोन है, ये क्या है, एक सीसेमॉइड बोन है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक सीसेमॉइड बोन है। ये क्या है, एक सिसेमॉइड बोन है, सिसेमॉइड बोन है, जो कि क्या बनती है, ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बनती है, कौन, पटेला। और इसे क्या बोलते हैं हम, नी कैप। और इससे आपने डायग्राम में इसको देखा। अब टिबिया एंड फेबुला जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, शैंक रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपके नीचे जो शैंक रीजन है वहां पे प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं, ये रही आपकी टिबिया एंड फिबुला। ये क्या है आपका, ये है आपका, ये है आपका, ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं टिबिया, और ये जो बोन है उसको हम बोलते हैं फिबुला। ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं पटेला। ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं फीमर, जो कि आपकी लॉन्गेस्ट बोन है। इसे बोलते हैं हम एसिटाबुलम कैविटी।
ठीक है, तो अभी आपने इतने बोन्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए बोन्स ऑफ फुट हम देखने जा रहे हैं। जो आपका फुट है उसका हम बोन देखने जा रहे हैं। उसमें क्या था, वहां पे जैसे हम लोगों के 4 लिम्स में क्या होते थे, कार्पल्स होते थे। कितने होते थे, 8 होते थे। यहाँ पे टार्सल होता है, कितना है, 7। ये क्या करता है, आपकी एड़ी बनाता है, फॉर्म एंकल। एंकल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, टार्सल कर रहा है। वहां पे मेटाकार्पल होते थे, यहाँ पे क्या होंगे, मेटाटार्सल होंगे। मेटाकार्पल कितने थे, 5। यहाँ भी कितने हैं, 5। ये क्या करते हैं, आपके सोल का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो सोल होता है आपका तलवा, वो बनाते हैं। एड़ी कौन बनाया, टार्सल बनाया। ये सोल कौन बनाया, आपका मेटाटार्सल बनाया। ठीक है, अब फ्लैलेंजेस जो होती हैं, अंगुलियां बनाने वाली, वहां भी 14 होती थी, यहां भी 14 है। ये क्या करते हैं आपके, ये करते हैं आपके टोज का फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, आपके टोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो ये आपके यहाँ पे जो ये सोल बना रहा है, कौन सा है, ये है आपका जो एंकल बना रहा है वो कौन है, टार्सल है। टार्सल है। जो आपका यहाँ पे वो बना रहा है, सोल बना रहा है, वो कौन है, मेटाटार्सल। ये उंगलियां बना रहा है, कौन है वो, फ्लैलेंजेस। कौन है वो, फ्लैलेंजेस। ठीक है, मेटाटार्सल कौन है, ये फ्लैलेंजेस। ठीक है, अब हम सारे जो हाइंड लिम्ब है उनके बोन्स को लिखने जा रहे हैं। हाइंड लिम्ब के बोन्स को हम लिखने जा रहे हैं। तो पहला हमने पढ़ा था फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। ठीक है, फिर आपका है फैलेंजेस। फीमर कितना होता है, फीमर होता है 1। टिबिया कितना होता है, 1। फिबुला कितना होता है, 1। पटेला कितना होता है, 1। टार्सल कितने होते हैं, 7। मेटाटार्सल कितने होते हैं, 5। और फ्लैलेंजेस कितने होते हैं, 14। जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है कि हमारे हाइंड लिम्ब में होते हैं कुल 30 बोन्स। कितने होते हैं आपके, 30 बोन्स। हाइंड लिम्ब की बात करते हैं तो आपके एक पैर में जो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट ये फीमर, फिर टिबिया जो आपके थंब के साइड में है, फिर ये आपका फिबुला जो कि आपके फीमर से कनेक्टेड नहीं है, पटेला जो आपका नी कैप है वो भी एक है, और आपके टार्सल्स जो आपके एंकल का फॉर्मेशन करते हैं, एड़ी बनाते हैं, कितने होते हैं, 7। मेटाटार्सल जो आपके सोल, जो आपके तलवे का फॉर्मेशन करते हैं, वो कितने होते हैं, 5। फ्लैलेंजेस जो आपकी उंगलियों का फॉर्मेशन करते हैं वो कितने होते हैं, 14। और इन सब को कैलकुलेट हम जब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है हाइंड